हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ आदित्य एंड फर्स्ट ईयर बीएमए स्टूडेंट। एंड आज जिस कॉलेज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दैट इज जीएससी नांदेड़, है ना। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़, इस कॉलेज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब तक हमने 3 कॉलेज डाले बेसिकली, उसके वीडियोज डाले। आर्य पोद्दार, देन आरएमसी, बेसिकली आपका टीएएमवी टीएक, एंड देन हमने जीएमसी नागपुर, जीएससी नागपुर का भी डाला था। एंड दिस इज़ फोर्थ वीडियो जो आपका जीएससी नांदेड़ के ऊपर है। सो आई थिंक आप पूरा वीडियो देखोगे, है ना। एंड तक देखना, आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। एंड जो भी बचेंगे प्लीज़ उसे कमेंट में डाल देना। क्यों नहीं तो अगर आपको कमेंट में अनकंफर्टेबल लगे तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना। आई कैन ट्राई टू सॉल्व इट, है ना। जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, है ना। सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड। सो सबसे पहली बात, हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है दैट इज जीएससी नांदेड़, है ना, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़। इस कॉलेज के बारे में हम सारी बातें अब करेंगे। सो सबसे पहली बात, इसका बेसिकली लोकेशन क्या है। सो ये नांदेड़ में प्रेजेंट है। नांदेड़ में कहा वाजीराबाद एरिया नाम का एक एरिया है, जिस एरिया में ये कॉलेज प्रेजेंट है ना। पूरा नाम क्या है, जीएससी नांदेड़, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़, है ना। बेसिकली गवर्नमेंट का कॉलेज है। सो टाइप तो आपको समझ में आ गया कि भाई गवर्नमेंट का कॉलेज है। बाद में इसका बेसिकली कब तैयार हुआ था ये कॉलेज, है ना, इस्टेब्लिशमेंट क्या है। सो 1956। सो समझ सकते हो आपकी कम से कम अगर वो 45 एंड ये 25, सो 70, है ना, 70 साल का इसका एक्सपीरियंस है। सो ओल्ड कॉलेज है, एक एक्सपीरियंस कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। हर बार मैं आप बोलोगे कि यार क्या हर बार तुम एक ही बात बोलते हो कि एक्सपीरियंस कॉलेज, ये बात ही एक्सपीरियंस मैटर ब्रो, है ना। एक्सपीरियंस मैटर करेगा। जब आप कॉलेज आओगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बातें करता हूँ कि एकेडमिक्स, क्लिनिकल, एक्सपीरियंस, ये बातें मैं क्यों करता हूँ, है ना। आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाई आई टॉक अबाउट दिस, है ना। व्हाई आई पॉइंट दिस पॉइंट्स, है ना। मैं इस पॉइंट पे क्यों आके रुकता हूँ हर बार। सो एक्सपीरियंस कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज, है ना। जिस कॉलेज का ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा ना, उस कॉलेज का उतना बेसिकली नाम रहेगा। उस एरिया में उस कॉलेज का उतना नाम रहेगा। सो उस कॉलेज में पेशेंट्स आएंगे, जितना नाम उतने पेशेंट्स आएंगे। जितना पेशेंट आएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, आपको केसेस देखने को मिलेंगे, है ना। आपको ऐसी फील आएगी कि भाई नहीं, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट एंड आई एम गोइंग टू ट्रीट द पेशेंट, है ना। मैं पेशेंट को ठीक करने जा रहा हूँ। नहीं तो बस रोज़ थेरी पढ़ रहे हो, थेरी पढ़ रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं, फील नहीं आएगा, है ना। डॉक्टर बन तो जाओगे बट जब आपके सामने एक्चुअल पेशेंट आएगा तब आप उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, है ना। सो अच्छी बात है, एक्सपीरियंस कॉलेज है, 70 साल का इसका बेसिकली इतिहास है ना। अब बात कर लेते थोड़े से इसकी एडमिशन की, है ना। सो एडमिशन आपको पता है, दो काउंसिलिंग है। वन इज़ महाराष्ट्र आयुष काउंसिलिंग एंड वन इज़ ऑल इंडिया आयुष काउंसिलिंग। ऑल इंडिया आयुष काउंसिलिंग के पास 15% सीट है, 15%। एंड महाराष्ट्र आयुष काउंसिलिंग के पास 85%, है ना, 85% बेसिकली सीट्स रिजर्व है, उनके पास उतना कोटा है। सो अगर हम देखें तो हर साल ये कितने बच्चे लेते, मतलब कितना इनका एनुअल इंटेक है। सो इनका एनुअल इंटेक है 125 स्टूडेंट्स, है ना। सो 125 स्टूडेंट्स अगर है तो महाराष्ट्र से उनमें से कितने हो गए, तो 105 बेसिकली वाया महाराष्ट्र आयुष काउंसिलिंग। एंड जो बचे हुए 20 स्टूडेंट्स है वो आएंगे वाया बेसिकली ऑल इंडिया आयुष काउंसिलिंग, मतलब ऑल इंडिया से। महाराष्ट्र से 105 बच्चे आएंगे, है ना। एंड बचे हुए जो 20 बच्चे हैं वो पूरे पूरे इंडिया से आएंगे, है ना, पूरे भारत से आएंगे। सो ये हो गए एडमिशन की बातें। अब अगर हम इसके कैंपस के बारे में देखें, है ना, कैंपस बच्चों को एक जो मोहित करने वाली चीज़ रहती है वो कैंपस ही रहते हैं ना। मैं भी जब काउंसलिंग के बारे में देखता था तो मैं बाकी चीज़ें नहीं देखता था। मैं अब वीडियो में बता रहा हूँ बट लॉट्स ऑफ पीपल ओनली बेसिकली पॉइंट आउट द कैंपस। सिर्फ कैंपस को देखते हैं लोग, है ना। सो कैंपस की बात करेंगे, है ना। सो कैंपस अगर देखें तो 11 एकड़ का इनका कैंपस है ना, तो बड़ा कैंपस है। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई एकदम सिटी के मिड में प्रेजेंट है, जैसे आरएसएमटी था, है ना, टीएएमवी था कि एकदम सिटी के बीच में है ना, ओल्ड सिटी में थोड़ा सा ही कैंपस है। तो ऐसी इसकी बात नहीं, बड़ा कैंपस है ना, 11 एकड़ मतलब बहुत बड़ा हो गया। सो ये हो गई कैंपस की बातें कि 11 एकड़ का बड़ा कैंपस है। कैंपस में क्या क्या आ जाएगा, इनका कॉलेज आ जाएगा, देन हॉस्पिटल, देन हॉस्टल, देन इनके बेसिकली गार्डन्स वगैरह, हर्बल गार्डन्स जो रहते हैं, ये गार्डन नहीं, पढ़ाई लिखाई की गार्डन, है ना, बेसिकली गार्डन्स वगैरह है। देन लाइब्रेरी है, कैंटीन है, ये सारी चीज़ें कैंपस के अंडर ही है। सो ऐसा नहीं कि बाहर जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल एक जगह पे, बेसिकली आपकी कैंटीन एक नहीं, सारा कैंपस के अंडर ही है। सो बेटर है ना। सो ये होगी कैंपस की बातें। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जो बात करेंगे वो बात करेंगे कॉलेज की, कि कॉलेज कैसा है ना। सो कॉलेज में जब भी कोई भी कॉलेज के बारे में देखते हैं हम, सो दो चीज़ें देखेंगे, वन इज़ एकेडमिक्स एंड वन इज़ क्लिनिकल, है ना। सो एकेडमिक्स हम कॉलेज में डालेंगे, है ना। कॉलेज कॉलेज जो बेसिकली कॉलेज जिसमें आप पढ़ाई लिखाई करोगे, एंड क्लिनिकल मतलब हॉस्पिटल। सो एकेडमिक्स मतलब कॉलेज, है ना। सो कॉलेज के बारे में बात करते हैं। सो
मैंने आपको जैसे बोला 1956 का कॉलेज है, सो ओल्ड कॉलेज है ना? सो यहाँ पे फैकल्टी अच्छी है ना? अगर मुझे फैकल्टी को रेटिंग देनी हुई तो आई कैन गिव द 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग, है ना? फैकल्टी अच्छी है। फैकल्टी अच्छी मतलब आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगा, है ना? अगर अच्छा थ्योरेटिकल नॉलेज मिला तो क्लिनिक्स में आप उसे अप्लाई कर सकोगे, नहीं तो नहीं अप्लाई कर सकोगे, है ना? तो ये हो गई कि भाई फैकल्टी अच्छी है, अगर फैकल्टी अच्छी है तो एकेडमिक्स एकदम अच्छा हो जाएगा। सो एकेडमिक्स इनका अच्छा है ना? अब एक बात जो आपको बेसिकली ध्यान में लेनी दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई इतना पुराना कॉलेज है, आप भी समझ सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा-सा डाउन ही रहेगा, है ना? एंड दैट इज़ कॉमन भाई, गवर्नमेंट का कॉलेज है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि गवर्नमेंट का कॉलेज है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो थोड़ा-सा डाउन ही रहेगा। बट ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है तो बाकी इन्होंने कुछ अपग्रेडेशन किया ही नहीं, वैसे के वैसे चल रहा है, नहीं। इनके पास स्मार्ट बोर्ड्स है ना? डिजिटल क्लासरूम्स वगैरह सारी जो डिजिटल चीज़ें हैं, जो-जो ये कर सकते हैं, है ना? वो इन्होंने करी है, सो इट्स बेटर, है ना? तो ये हो गई कि भाई कॉलेज एकेडमिकली अच्छा कॉलेज है ना? टीचर्स, फैकल्टी वगैरह प्रेज़ेंट है, इतना साल बेसिकली पुराना कॉलेज है, सो फैकल्टी तो प्रेज़ेंट रहेगी। सारे डिपार्टमेंट की फैकल्टी प्रेज़ेंट्स है, सो बेटर, है ना? ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ़ नाम के लिए है, ऐसी बात नहीं। एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग कॉलेज है। अब हम कॉलेज की फ़ीस के बारे में जानते हैं, है ना? कि कॉलेज की फ़ीस कितनी है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे एक बेसिकली कमेंट में डाला था कि फ़ीस बताते जाना भैया, सो मैं फ़ीस बताऊँगा, है ना? आप बताते जाना यार, ऐसा कौन-सा पॉइंट है कि मतलब जो मैं ऐड कर सकता हूँ और वीडियो में बताते जाना कमेंट्स में, देन आई कैन ऐड दैट पॉइंट, ओके। सो फ़ीस के बारे में देखें तो जनरल कैटेगरी की फ़ीस इस कॉलेज की 65,000 है, 65,000 है ना? 65,000 जनरल कैटेगरी की है। अब आप कहोगे कि गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो भाई स्कॉलरशिप भी मिलेगी ना। अब अगर स्कॉलरशिप मिली, तो आपको तो फीस पड़ेगी ही नहीं, है ना? एंड वैसे भी मैंने आपको बोला है कि लड़कियों को तो फीस पड़ेगी ही नहीं। लड़कियाँ अगर गवर्नमेंट कॉलेज में भी जाएँ या प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में तो पढ़ती नहीं, बट प्राइवेट में भी उनको सिर्फ़ जो डेवलपमेंट फीस कुछ 20-30 हज़ार रहती। 20-30 हज़ार एक नॉमिनल फ़ीस है ना भाई वो, तो वो उतनी ही पड़ेगी, बाकी उनको पूरी फ़ीस बेसिकली माफ़ रहेगी, है ना? उनकी बेसिकली फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट भरेगी, लड़कियों के लिए इतना फ़ायदा है। एंड लड़कों के लिए भी एक फ़ायदा ऐसा है कि अगर बेसिकली वो कैटेगरी से हो, है ना? तो कैटेगरी के लिए फ़ीस कम रहती है। एंड अगर वो ओपन जनरल कैटेगरी से है तो उन्हें बेसिकली पूरी फ़ीस भरनी पड़ेगी, बट इन व्हिच कॉलेजेस? प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट में नहीं। सो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सो फ़ीस तो पड़ेगी ही नहीं आपको, बट जो फ़ीस इसकी ऑफ़िशियल फ़ीस दी है ना? उसकी अगर वेबसाइट पे जाओगे आप तो आपको दिख जाएगा कि ऑफ़िशियल फ़ीस। सो 65,000 समथिंग इसकी फ़ीस है हर साल की, है ना? एक एकेडमिक ईयर की आपको बेसिकली 65,000 इसकी फ़ीस मिल जाएगी, ओके। सो फ़ीस के बारे में भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कॉलेज के बारे में, पूरी बातें हो गई। हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं। सो हॉस्पिटल अगर आप देखोगे तो जो बेसिकली वाज़िराबाद का एरिया है ना, तो इस एरिया में कोई जीएमसी नहीं है। मतलब कोई भी ऐसे एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज या हॉस्पिटल नहीं है। सो इट्स बेटर। मतलब अगर आजू-बाजू के एरिया में कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है, सो इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि उतनी बेसिकली लोकेलिटी में जितनी भी बेसिकली अ लोग रहते हैं, तो उन्हें इसी बेसिकली कॉलेज में आना पड़ेगा, इसी हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। सो इनकी ओपीडी बहुत अच्छी चलती है ना? सो हॉस्पिटल की बात करेंगे तो हॉस्पिटल भाई इतना पुराना हॉस्पिटल है, सो एक नाम तो रहेगा, है ना? आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारी रील्स भी आती है इंस्टाग्राम पे कि डेली ओपीडी एंड मंडे ओपीडी ऑफ द बेसिकली जीएसी नांदेड़ वगैरह ऐसी रील्स भी आती है। सो भाई तगड़ी ओपीडी इनकी, है ना? मैंने बेसिकली एक मेरे दोस्त को पूछा था तो उसने बताया कि कम से कम 400-500 तो पेशेंट रोज़ के आते हैं। कितने? 400-500 मैं बोल रहा, रोज़ की ओपीडी इतनी है। सो समझ सकते हो आप कितना पेशेंट रहेगा, है ना? पेशेंट इतने रहेंगे तो प्रैक्टिस ऑब्वियसली अच्छी हो ही जाएगी, है ना? सो पेशेंट के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, पेशेंट फ्लो अच्छा है भाई। जो बच्चे एक ही पूछते हैं कि भाई पेशेंट फ्लो। सो पेशेंट फ्लो अगर 400-500 पेशेंट रोज़ के आ रहे हैं तो भाई क्या चाहिए और, है ना? एमबीबीएस को हॉस्पिटल में भी नहीं आते इतने इतने बेसिकली उस हॉस्पिटल में आयुर्वेद हॉस्पिटल में आ रहे हैं। सो बेटर, है ना? 400-500 रोज़ के आ रहे हैं, सो बेटर है। सो ये हो गई पेशेंट फ्लो के बारे में बातें कर ली हमने। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इनकी एक्टिव ओपीडी एंड आईपीडी, ओपीडी भी एक्टिव एंड आईपीडी भी एक्टिव है। रोज़ के 400-500 पेशेंट आ रहे हैं। देन अगर हम देखें तो इनके पास दोनों भी चीज़ें प्रेज़ेंट है। मतलब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है तो सिर्फ़ ऐसे नहीं कि सिर्फ़ आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं। अलोंग विथ 24/7 इनके पास इमरजेंसी भी प्रेज़ेंट है, क्योंकि आस-पास में मैंने जैसे आपको बोला कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज नहीं है या मेडिकल हॉस्पिटल नहीं, है ना? वो शिफ्ट हो चुका है, उसकी वजह से बेसिकली इनको सारी चीज़ें अपने पास रखनी पड़ती है ना? सो 24/7 इमरजेंसी है, तो आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, है ना? इमरजेंसी केसेज़ भी हैंडल कर सकोगे, बेटर फॉर योर फ्यूचर, है ना?
ऐसा नहीं भाई, एक समझो, मेरी बात समझो। आप बीएमएस डॉक्टर होने जा रहे हो, तो ऐसी ऐसी बात नहीं ना कि समझो आपके पास कोई पेशेंट आया एंड वो अगर इमरजेंसी कंडीशन में, तो आप ऐसा बोलोगे क्या कि नहीं, मैं एक बीएमएस डॉक्टर हूँ, है ना? मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। ऐसा बोलोगे आप? नहीं, आपको वो भी चीज़ें आनी चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको उतनी जितनी एमबीबीएस में पढ़ाई जाएगी चीज़ें, उतनी आपको नहीं पढ़ाई जाएगी एंड ये सबको पता है ना? बीएमएस है भई, आयुर्वेद है। तो अगर एमबीबीएस में इतना पढ़ा रहे तो आपको इतना ही पढ़ने को मिलेगा मॉडर्न का। सो बाकी की चीज़ें आप क्लिनिकली सीखो ना। आप किसी अच्छे बेसिकली डॉक्टर के अंडर प्रैक्टिस को जाओगे, तो वहाँ पे आप सीख जाओगे। सो अगर मैं प्राइवेट कॉलेज में हुआ तो मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। मुझे बाहर जाना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, कोई दूसरे डॉक्टर को बेसिकली डॉक्टर के अंडर मुझे काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनसे सीखना पड़ेगा, ये बातें हुई। बट अगर आपके खुद के कॉलेज के हॉस्पिटल में अगर इमरजेंसी है ना? 24/7 कैजुअलिटी बेसिकली चलती है, सो आपको तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं, है ना? आपको तो वहीं पे बेसिकली प्रैक्टिस हो जाएगी, सो बेटर, है ना? इमरजेंसी भी प्रेज़ेंट है एंड आयुर्वेदा की जो पंचकर्मा वगैरह रहते हैं, क्षार सूत्र, ये भी प्रेज़ेंट है ना? ओटी वगैरह एक माइनर ओटी भी रहती है एंड मेजर ओटी भी रहती है, ऑपरेशन थिएटर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेज़ेंट है। मतलब मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो हॉस्पिटल को मैं 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूँगा। अब तक हमने 2 चीज़ें देखी, वन इज़ कॉलेज एंड वन इज़ हॉस्पिटल। सो कॉलेज को मैं दूँगा बेसिकली 4.5 आउट ऑफ 5, है ना? कॉलेज को मैं 4.5 आउट ऑफ 5 दूँगा। अब वो 0.5 क्यों काटा मैंने? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है, सो उस बेसिकली उसके लिए मैंने वो 0.5 काट डाला, है ना? बाकी तो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग ही है ना? अब आ गए हम हॉस्पिटल पे। सो हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल को मैं 5 आउट ऑफ 5 दूँगा। क्योंकि हॉस्पिटल में कौन देख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर भाई? किसको चाहिए एकदम क्लास हॉस्पिटल? नहीं, हमें सिर्फ ट्रीटमेंट चाहिए। अगर मैं पेशेंट हूँ तो मेरा एक ही मोटिव है कि मुझे ठीक होना है यहाँ से। सो हॉस्पिटल क्लिनिकली 5.5 आउट ऑफ 5 ले लो, है ना? 10 आउट ऑफ 10 ले लो, एकदम बेस्ट हॉस्पिटल, है ना? हॉस्पिटल एकदम तगड़ा है, ओके। सो ये हो गया हॉस्पिटल की बातें। अब हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, एक चीज़ जो बच्चों को बेसिकली कन्फ्यूज़ करती कि एमडी एंड एमएस, है ना? अब अगर आप देखोगे ना तो बीएमएस के बाद आप एमडी भी कर सकते हो एंड एमएस भी कर सकते हो। बीएमएस एक बेसिकली अंडर ग्रेजुएट कोर्स है एंड जो बेसिकली एमडी एमएस है, तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है ना? ये चीज़ में ये वीडियो से रिलेटेड नहीं, बट ये मैं बताना चाह रहा, क्यों बता रहा? क्योंकि आप इस कोर्स में आने वाले हो, ये आपको बातें पता होनी चाहिए। आप कभी भी ऐसा मत समझो कि भाई मुझे एमबीबीएस नहीं मिला एंड आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन बीएमएस, सो आई एम इन्फीरियर। ऐसी आप ऐसा कभी भी मत सोचना, है ना? ये बात आप ये बात अगर आपने ध्यान में रख ली ना, तो आपका पूरा बीएमएस अच्छा जाएगा। नहीं तो आप पूरे बेसिकली 5.5 साल यही सोचते रहोगे कि भाई मुझे एमबीबीएस नहीं मिला, मैंने एक ड्रॉप ले लेना चाहिए था, मुझे मिल जाता। यही चीज़ें आप ध्यान में लाओगे एंड ना अच्छे से बीएमएस होगा, ना अच्छे से आपकी डिग्री होगी, ना आयुर्वेदा पढ़ पाओगे, ना अच्छे से मॉडर्न कुछ नहीं होगा, है ना? सो एक बात ध्यान में रखना, आपको बीएमएस मिला है ना? तो उसे मैं अच्छे से करूँगा, यही बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें गई भाई, मुझे एमबीबीएस नहीं मिला, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी बीएमएस कर रहा हूँ ना, सो मैं इसे बेटर करूँगा, यही बात, ओके। सो हम बात कर रहे थे पोस्ट ग्रेजुएशन की, है ना? अंडर ग्रेजुएशन में तो बीएमएस आ गया, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है? बीएमएस के बाद क्या करोगे? सो बीएमएस के बाद एक बेसिकली नेशनल लेवल की आपको टेस्ट देनी पड़ेगी, उससे आपका बेसिकली एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन में होगा। जैसे नीट पीजी रहती, वैसे ही यहाँ पे एक एग्ज़ाम रहती है, ओके। सो जो बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें 2 चीज़ें आएँगी, वन इज़ एमडी एंड वन इज़ एमएस। एमडी मतलब मास्टर बेसिकली एमडी मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड एमएस मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी। अब एमडी भी अलग-अलग चीज़ों में रहेगी, काय चिकित्सा मतलब इंटरनल मेडिसिन, बाल चिकित्सा मतलब पेडियाट्रिक, देन आपका बेसिकली गायनी आ जाएगा, है ना? देन आपका आ जाएगा बेसिकली एनाट, है ना? एनाट मतलब रचना शरीर, देन क्रिया शरीर, है ना? मतलब आपका फिजियो, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस है जिसमें आप एमडी कर सकते हो एंड सिमिलरली विथ एमएस मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी, उसमें 2 ही चीज़ें आएगी, वन इज़ शल्य एंड वन इज़ शालाक्य। शल्य मतलब जनरल सर्जरी, है ना? एंड शालाक्य मतलब आपकी बेसिकली ईएनटी आ जाएगी, उसमें भी आप नेत्र रोग तज्ञ वगैरह हो सकते हो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वगैरह हो सकते हो। तो ऐसा नहीं कि मैं बीएमएस करने के बाद सर्जन नहीं हो सकता, है ना? किसी-किसी के खून में रहता है भाई कि मुझे सर्जन होना है। सो आप ऐसा मत सोचना कि मैं बीएमएस के बाद सर्जन नहीं हो सकता। यू कैन बी अ बेस्ट सर्जन भाई, है ना? बेस्ट सर्जन हो सकते हो आप आफ्टर डूइंग अ बीएमएस। सिर्फ़ अच्छे से पढ़ाई करना, सुश्रुत ने जो कहा है वो अच्छे से पढ़ना, बी हो जाओगे, है ना? सबकी मैं भी कोई अब तक हुआ नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ, बट मेरी भी एक इच्छा है कि मैं आगे चल के कुछ अच्छा
हूँ, है ना? सर्जन तो सबको ही होना हो, बेसिकली सबकी एक इच्छा रहती है कि मुझे सर्जन होना है, तो यही इच्छा जगाए रखना, है ना? जो हमारे सुश्रुत ने कहा है वो हमें आगे बढ़ाना है। सो ये बात ध्यान में रखना कि ऐसा कभी मत सोचना कि वी आर इन्फीरियर, है ना? इन्फीरियर नहीं, एमबीबीएस एमबीबीएस की जगह है, बीएमएस बीएमएस की जगह है। इन्फीरियर सुपीरियर कोई नहीं। एक डॉक्टर, एक वैद्य का एक ही काम है। डॉक्टर या वैद्य सेम ही शब्द है ना, डॉक्टर या वैद्य एक ही शब्द है, सिर्फ वैद्य हम संस्कृत में कहते हैं, डॉक्टर हम इंग्लिश में कहते हैं। सो दोनों दोनों मतलब एक ही, है ना? ऐसा नहीं कि अलग-अलग है, एक ही। इनका काम एक ही है, क्या? पेशेंट को बचाना, है ना? पेशेंट को ट्रीट करना। जो बेसिकली मेरे पास आया है पेशेंट, उसे मुझे ठीक करना, यही मेरा एक मोटिव है, मेन मोटिव है एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ वैद्य। ओके, तो ये बात हो गई अदर दैन द बेसिकली हमारा जीएससी नांदेड़। अब जीएससी नांदेड़ का हमने कॉलेज देख लिया, बेसिकली हॉस्पिटल देख लिया, अब आते हैं हम हॉस्टल पे। सो हॉस्टल की बात करोगे तो हॉस्टल बेसिकली पुराना हॉस्टल है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से वही बात डाउन आ जाएगा। क्यों क्यों मैं ये बातें बता रहा हूँ, है ना? आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको ये बात पता नहीं रहती है एंड आप माइंड में ऐसी एक सोच लेके जाते हो कॉलेज में कि भाई एकदम टॉप रहेगा, है ना? एंड जब आप वहाँ जाते हो तो आपको मिलती है डिसअपॉइंटमेंट, है ना? आप नाराज़ हो जाते हो, आप डिप्रेस हो जाते हो कि भाई कैसा कॉलेज है, ऐसी बात। इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा-सा डाउन मिलेगा, है ना? बट गवर्नमेंट का भाई कॉलेज है, हॉस्पिटल है ना? हॉस्टल है, फीस भी देखो, फीस भी कम ही पड़ेगी। जैसे इसकी फीस जो बेसिकली बच्चे पूछते हैं, वो 4,000 से 12,000 के बीच में इसकी फीस है, ओके? जो बेसिकली जीएससी नांदेड़ का हॉस्टल है, उसकी फ़ीस कितनी है? 4,000 से 12,000 के बीच में है ना? एक रूम में 2 या 3 बच्चे बेसिकली शेयरिंग रूम में आ जाते। ज़्यादा भी बच्चे नहीं कि ऐसे नहीं कि एक रूम में 4-5 बच्चे आ जा रहे, नहीं, 2 ही बच्चे। बट इन कंडीशंस, है ना? कुछ कंडीशन में अगर देखें तो 3 बच्चे भी आ सकते हैं बट 2 ही आएँगे, है ना? 2 ही आते हैं, मैक्सिममली तो 2 ही आ जाएँगे। कभी-कभी एक आधे रूम में 3 आ जाते हैं, ओके। सो 4,000 से 12,000 के बीच में इसकी फ़ी है। सो हॉस्टल ओवरऑली अच्छा है ना? कैंपस के अंडर है, अच्छी बात है ना? तो हॉस्टल को मैं रेटिंग दूँगा 4 आउट ऑफ 5। 4 आउट ऑफ 5 क्यों दूँगा? क्योंकि थोड़ा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है, थोड़ा-सा पुराना बेसिकली हॉस्टल है। सो इसी वजह से मैं 4 आउट ऑफ 5 दूँगा। ओके, सो ये हो गई हमारी 3 चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट थी। अब अगर मुझे किसी ने पूछा कि व्हाई यू टेक एडमिशन इन जीएससी नांदेड़? मुझे जीएससी नांदेड़ में ही क्यों एडमिशन लेना है? सो मैं उसे 3 चीज़ें बताऊँगा, जो मुझे अच्छी लगी, है ना? मैं इन्हीं 3 ही चीज़ों पे कॉलेज चूज़ करूँगा भाई। अगर किसी कॉलेज में ये 3 चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, देन दैट कॉलेज इज़ बेटर, ओके। सो सबसे पहली बात कि उस कॉलेज का एकेडमिक्स एकदम तगड़ा है ना? इतना पुराना कॉलेज है, एकेडमिक्स तगड़ा है, ओके। सेकंड बात आ जाएगी कि उसका क्लिनिकल 400 से 500 पेशेंट आ रहे हैं रोज़ के, है ना? एक अच्छा नाम है जीएससी नांदेड़ का, बहुत अच्छा नाम है उस एरिया में अगर आप देखोगे, तो बेटर, है ना? बेटर कॉलेज, बेटर हॉस्पिटल। एंड थर्ड बात, इतना पुराना बेसिकली कॉलेज है, सो उसका एक कोई तो भी नाम रहेगा, है ना? जीएससी नांदेड़ अगर आप किसी को बताओगे कि मैं जीएससी नांदेड़ में हूँ, सो जो इम्पैक्ट रहेगा ना वो ज़्यादा पड़ेगा। एंड एक एडिशनल पॉइंट अगर मैं बताऊँगा तो अफोर्डेबल भाई, है ना? अफोर्डेबल, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते बड़े-बड़े प्राइवेट कॉलेजेस, उनके लिए कितना अच्छा है अगर आपको अगर अच्छे मार्क्स आए नीट में, तो आपके मार्क्स वेस्ट नहीं होंगे ना। अगर अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा तो आगे चल के अच्छे डॉक्टर बनोगे। सो बेटर है भाई कि चूज़ दिस कॉलेज ओवर एनी अदर। अगर आप सोच रहे होंगे तो ये कॉलेज आपको क्यों चूज़ करना चाहिए मैंने आपको बता दिया, है ना? सो ये हो गई सारी बातें जो हमने जीएससी नांदेड़ के बारे में बेसिकली हमें देखनी चाहिए थी, वो हमने देख ली। एंड अगर कोई चीज़ एंड बेसिकली कोई पॉइंट अगर ऐसा है कि जो इस वीडियो में मैंने नहीं कवर किया या कोई रह गया, है ना? भाई मैं अगर ऐसा नहीं करता ना कि थोड़ा-थोड़े देर में रुक-रुक के, देख-देख के बताता, नहीं, मैंने जितना बेसिकली जाना है, जितना बेसिकली मैंने पूछा है लोगों से, मैं उतना डायरेक्ट बता देता हूँ, है ना? सो कोई भी चीज़ अगर छूट गई होंगी तो मुझे कमेंट करना, या अगर आपको कुछ भी काउंसलिंग के रिलेटेड एंड हाँ, एक बात बतानी थी, अगर आपको पर्सनलाइज़ काउंसलिंग करनी है तो यू कैन डीएम मी, आई विल शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, है ना? पर्सनलाइज़ अगर आपको काउंसलिंग करनी है, अगर मुझसे अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो उसकी भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा। सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं आईडी नीचे बेसिकली मेंशन कर दूँगा। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी होगी, अच्छी नहीं लगी तो भी चलेगा भाई, आपकी मदद होनी चाहिए, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय ना? ठीक है, बाय। चलो बाय।